सर मेरे साथ सर जब मतलब ये फरवरी एंडिंग की और जनवरी एंडिंग की और फरवरी स्टार्टिंग की बात है सर, पिछले साल की सर। ये एक सर हमारा मतलब रिश्तेदार भी था और मेरे हस्बैंड का क्लोज फ्रेंड भी था लड़का सर। वो हमारे घर आता जाता था, मतलब रिश्तेदारी में भी था और अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी हमारे घर वालों से सर। उसके बाद वो हमारे घर आने जाने लगा। उसके बाद सर मैं एक दिन मतलब मेरे हस्बैंड काम के सिलसिले में घर से बाहर चले गए। जब ये घर से बाहर गए तो एक दिन सर मैं नहा रही थी बाहर सर, सर्दी का टाइम था तो मैंने बाहर नहाना मतलब मंजे लगाए और चेयरें लगाई तो पर्दा रख के मैं नहा रही थी सर। वो पीछे से आया चोरी से, मतलब हमारा जो घर है वो हाईवे पे ही है, वो ऊपर चढ़ा कोठे के ऊपर लेंटर के ऊपर, वहाँ से उसने मेरी वीडियो बना ली। जब सर वीडियो बनाई उसने मेरी वहाँ से, तो दूसरे दिन मुझे कॉल करता कि आप कहाँ पे हो। मैंने बोला मैं घर पे हूँ। बोलता मैं आपके घर आ रहा हूँ। मैं ठीक है, पहले भी आता था, मैंने मना नहीं किया। आ गया वो घर सर। इतने में आया तो मतलब मेरे साथ हंसी मजाक करना शुरू कर दिया उसने, और उसके बीच में हमारा लड़ाई झगड़ा भी हो गया मेरा और उसका। इतने में उसने मुझे अपनी वीडियो दिखाई, बोलता ये देख तेरी वीडियोस मेरे पास है, मतलब जो वीडियो बनाई थी उसने सर। मतलब मैं तो एकदम से मतलब शॉक हो गई कि इसने क्या किया मेरे साथ। मतलब मैंने बड़ी कोशिश की, मैं अपने हस्बैंड को बता दूंगी या पुलिस को बता दूंगी। उसने बोला कि अगर तूने किसी को बोला तो मैं अभी हिंदुस्तान के ऐसे कोने से चढ़ाऊंगा तुझे पता भी नहीं चलेगा, तेरा घर भी जाएगा, तेरे बच्चे भी जाएगा, तेरा डाइवोर्स भी हो जाएगा। सर मैं तो अपनी इज्जत के पीछे मजबूर हो गई। इतने में सर उसने पहले खुद मतलब मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाया। फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद सर जो वो बाकी लोग थे उनको भी सर वो वीडियो देने लगा आहिस्ता आहिस्ता, और उनसे भी मतलब मेरे साथ गलत करवाने लगा, ब्लैकमेल कि तू अगर ऐसा नहीं करेगी तो पता नहीं कोई चिड़ी गैंग है, मैं उससे तुझे रातों रात उठा लूँगा। तो सर मेरा पति भी घर से बाहर था, तो मतलब मैं सोचने लगी कि ऐसा ना हो मेरे पति के ऊपर अटैक हो जाए घर से बाहर, या मेरे पे हमला हो जाए। घर में अकेली थी सर। एक दिन अचानक सर एक लड़का ज़बरदस्ती हमारे घर के अंदर आया था, तो मेरे हस्बैंड भी मतलब मुझे ये आ गए थे घर वापस। जब घर वापस आए 9:30 बजे 10 के बीच का वाक़या ये सितंबर मुझे लगता है 12-13 की बात है सर ये। तो इतने में उसको पकड़ा इन्होंने, हमारा मैम चिल्ला रही थी जोर जोर से अंदर से। हमारे पड़ोसियों ने भी आवाज़ सुनी, वो भी आ गए। आवाज़ सुन के जब वो भी आए तो इन्होंने उसको मारा पीटा, मुझे भी मारा कि शायद हो सकता है इसकी गलती होगी, मुझे भी इन्होंने मारा, मतलब बड़ा मारा था मुझे भी और उस लड़की को भी। तो बाहर से सर किसी ने वीडियो बनाई थी, वो वीडियो उन्होंने वायरल कर दी। ठीक है, इतने में ले गए मुझे पुलिस स्टेशन लिया। मतलब जैसे जैसे मुझे बताया गया तूने ऐसे ऐसे बयान करने हैं, मैं वैसे वैसे करती। मैंने अपनी पूरी बात पुलिस वालों को बताई, SHO साहब को बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। SHO साहब बोलने लगे कोई बात नहीं, इसके खिलाफ हम पर्चा लगाते हैं, जो दूसरे लोग हैं उनके खिलाफ हम दूसरा पर्चा लगा के तो कार्रवाई करेंगे। इतने में मैंने बोला ठीक है। कभी मैं पुलिस स्टेशन नहीं गई थी, कभी कोर्ट नहीं देखे थे मैंने। जब मुझे उन्होंने बयान करने के लिए लाया, जैसे उन्होंने पढ़ाया पट्टी पढ़ाई, वैसे मैं भी पढ़ती रही कि ऐसे ऐसे तूने अब स्टेटमेंट देनी है, वहाँ पे ऐसे ऐसे बोलना है, तो जब ये बयान करके आएगी फिर उनके खिलाफ पर्चा लगेगा तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। सब बयान शान हो गए मेरे। जब मैं वापस गई, जब बनी मैं वापस गई, मैंने FR लगाई उधर। मतलब SHO साहब के जो बॉडीगार्ड थे उनके, SHO साहब वो बोलने लगे कि SHO साहब ने हमें बोला कि आप एप्लीकेशन इनकी ले लो। मैंने सर 2 एप्लीकेशनें लगाई, कोई कार्रवाई नहीं हुई सर वहाँ से। मतलब फिर मुझे जान का भी खतरा हो गया, धमकियाँ भी आने लगी सर। मैं वहाँ से निकली, जब मैं वहाँ से कठुआ की तरफ निकली, भाग के आ गई, मेरे पति के ऊपर पर्चा लग गया। क्या करना था, क्या कर सकती थी, बेबस हो जाए इंसान तो कुछ नहीं कर सकता। जब मैं वहाँ से निकली, मैंने कठुआ में आके मतलब जम्मू में आके इधर मीडिया में भी दिया था मैंने एक बार, पहले भी मैं मीडिया में अपनी बात रख चुकी हूँ। उसके बाद आप पर्चा आपका कब लगा? पर्चा हमारा जब मैं SSP सर के पास गई, उन्होंने फिर मुझे लिख के दिया, फिर उन्होंने मुझे बनी भेजा। तो शुक्रवार जब मैं बनी गई, बनी जाकर मेरा पर्चा लगा। उन्होंने एप्लीकेशन लगाई, बोले लगे आप कल 4 बजे आना, तो 4 बजे आपका पर्चा लग जाएगा। सर मैं उस दिन भी मतलब बनी गई थी 4 बजे। उस दिन भी उन लोगों ने मेरा पीछा पूछा किया, मतलब मैंने बात बताई, किसी ने कोई आवाज़ नहीं हमारी सुनी। तीसरे दिन सर मैं जब बनी गई, मेरा एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद सर मैं मतलब पुलिस स्टेशन भी नहीं जा पाई। उसमें से और भी लोग थे, एक लड़का वो भी बड़ा सीरियस है, वो BC हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको भी टांग फ्रैक्चर हुई। मेरे को कमर में प्रॉब्लम आई है, मतलब डॉक्टर ने मना किया कि उठना नहीं है। मतलब दूसरे बंदे, कितने लोग थे वो जिन्होंने आपके साथ ये गलत काम किया? 9 लोग सर बाहर थे, एक अंदर गया था। 9 लोग? हाँ जी सर। तो अभी तक पुलिस की तरफ से कोई गिरफ्तारी हुई है इसमें? सर कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ सर। शरेआम मुझे धमकियाँ आ रही सर। जब मुझे दूसरे दिन जब एम्बुलेंस में रेफ़र किया सर, वहाँ से वो लोग सर मेरे आगे पीछे फिर भी मगर लगे थे, गाड़ियाँ लेके आगे पीछे घूम रहे थे।
तो मुझे मतलब मेरे परिवार वालों को ये भी खतरा था कि ऐसा ना हो कि कहीं इसके ऊपर रास्ते में भी अटैक हो जाए। इतने मतलब सर हम इतनी मुश्किल से कठुआ पहुंचे हैं, कठुआ से फिर हम इधर जम्मू आ गए। अभी तक हमारे को ना किसी ने पूछा आपको क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसी ने कोई बात नहीं सुनी हमारी। अभी आप क्या चाहते हैं? सर मैं यही मांग करती हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए सर, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी बेटियाँ सर कैसे आगे बढ़ेंगी, नामुमकिन हमारी बेटियों के लिए आगे बढ़ना। लोग जीने नहीं देते हैं सर, उनके खिलाफ कोई भी किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, शरेआम घूम रहे हैं। आज 7-8 दिन हो गए पर्चा लगे हुए, बिल्कुल शरेआम। कौन से थाने में पर्चा लगा? ये बनी थाने में लगा सर। हाँ जी सर। तो आपने पुलिस से बात की?